अब केंद्रीय कर्मचारियों को एयर टिकट एलटीसी की बुकिंग करते समय स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम स्लैब और ऐसी कई सारी जो दिक्कतें पहले आती थी हमको बुकिंग करने के लिए, वो सारी ख़त्म हो गई हैं। जी हाँ, एलटीसी एयर टिकट बुकिंग में डीओपीटी के नए आदेश से काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हो गए हैं। और इसके साथ ही एक और चीज़ है जिसमें हम वीडियो पे आज विस्तार से बात करेंगे, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डीओपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर हम इस पूरे आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से हम इस आदेश को खोलते हैं। चलिए, और इसी में एक और चीज़ है कि कैसे हम इस नए आदेश के तहत आईआरसीटीसी, बावन लारी और अशोका ट्रेवल्स पर टिकट बुकिंग करने के लिए अपनी खुद की जब सरकारी ईमेल आईडी नहीं है तो भी हम अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कैसे करें, nic.in या government.in वाली नहीं है तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिनांक 20 अक्टूबर को, जो आप आदेश देख रहे हैं स्क्रीन पर, 20 अक्टूबर को ये नया डीओपीटी का आदेश जारी हुआ है एलटीसी एयर टिकट की बुकिंग के संबंध में। अगर आप सभी डिस्पेंस स्कीम के तहत एलटीसी ऑल इंडिया में कुछ जगहों पे जो मिलता है जाना चाहते हैं, तो उस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा। एलटीसी एयर टिकट के बारे में जो जो नियम सरकारी और जो शर्तें हैं वो सारी उस वीडियो में मैंने डाली हुई हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप सभी को पता ही है कि एथोराइज 3 ट्रेवल एजेंट हैं, आईआरसीटीसी, बावन लारी और अशोका ट्रेवल। तो इन तीनों जो अथोराइज ट्रेवल एजेंट हैं, तो इन तीनों से हमको अभी सरकार ने इनको भी आदेश कर दिया है, तो इसने अपना एक नया पोर्टल बना लिया इन लोगों ने, और नए पोर्टल के तहत ये लोग टिकट बुकिंग गवर्नमेंट कर्मचारियों की कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि गवर्नमेंट लोगों के पास जो है ऑफिशियल अपनी खुद की ईमेल आईडी नहीं है। गवर्नमेंट आईडी या जीमेल आईडी वगैरह तो सबके पास है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट आईडी लगती है nic.in या government.in वाली, वो मिनिस्ट्री की या फिर और अनदर जगह की है। लेकिन उस आईडी से हम अपनी आईडी को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमको ओटीपी डालना होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, जो हम आगे की प्रोसेस में वीडियो में समझेंगे। तो इस आदेश में हमको देखिए, सेकेंड नंबर अगर हम पॉइंट पढ़ेंगे तो सेकेंड नंबर पॉइंट के सेकेंड नंबर के पैरा में लिखा हुआ है कि ऑल 3 अथराइज एजेंट शेल इंडिकेट द वर्ड एलटीसी। आपके टिकट पर एलटीसी वर्ड जो है इंडिकेट करना होगा। मैं ये देखिए एक टिकट डाल दे रहा हूँ, जो टिकट हम बुक करेंगे इसमें एलटीसी शब्द ऐसा लिख के आएगा। तो टिकट में कहीं भी एलटीसी आएगा, एक ये आईआरसीटीसी का है और एक ये बावन लारी का है, दोनों देख लीजिए। इसके बाद जब हम उसके ऑर्डर के दूसरे पेज पे आते हैं, तो दूसरे पेज पर थर्ड नंबर कॉलम में इसने साफ साफ जो है किया हुआ है कि जिन लोगों के पास खुद की ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कैसे आप एम्प्लॉई कोड नंबर या फिर आपके ईमेल आईडीज़ जो हैं नहीं है, मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन जो है आपके ऑफिस द्वारा करके और आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम इसमें बताया हुआ है। ये पूरा आदेश जो है मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप उसके भी लिंक देख सकते हैं, और गवर्नमेंट की डीओपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस आदेश को पढ़ सकते हैं। तो इस आदेश के पूरे मतलब को आज हम समझेंगे बड़े आसानी से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि सबको तक ये जानकारी जो है पहुंच सके। तो देखिए, ऑफिशियल बावन लारी की जो हम लोग इसी ऑर्डर में जो है दिया हुआ है लिंक, आप उस लिंक को टाइप करके या क्लिक करके डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं। तो बावन लारी के जो मैं एक बार पढ़ के भी बोल देता हूँ, http://governmentmp.bawanlari BALLARI.com। तो ये मैं लिंक आप देख रहे हैं, इस पर आप कर सकते हैं। तो इसको जब आप इसका पेज खोलेंगे तो इसका पेज आपको ऐसा दिखेगा। जब आप इसके रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन अलर्ट ऐसा आ जाएगा तुरंत, जिसमें बड़ा साफ साफ आपको बताता है कि आपकी अपनी खुद की गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जहां यहाँ आपको खोलने के बाद आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी बोलता है। उसके नीचे जब आप आ जाएंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो पूछा जाता है, ऑफिशियल आपका जो एड्रेस है वो पूछा जाता है, नीचे कैप्चा कंफर्म करने के लिए होता है आपको। उसके बाद रजिस्टर्ड यहाँ से करके आप आगे बढ़ जाए। तो ये एक छोटा सा सिस्टम है जो आप बावन लारी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो कि ऑर्डर में दी हुई है, आप इसको खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तब जब आपकी खुद की ऑफिशियल आईडी जनरेट की हुई है nic.in या government.in वाली। अगर आपके पास वो आईडी नहीं है
तो उसका एक बड़ा आसान सिस्टम है। आप जहाँ भी काम करते हैं, अपने मिनिस्ट्री, अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑफिस में, आप अपने सर्विस सर्टिफिकेट के लिए उन्हें बोलिए, एक सर्विस सर्टिफिकेट आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। वो सर्विस सर्टिफिकेट जो है, जिसमें आपका सत्यापन हो जाएगा कि आप इस विभाग में काम करते हैं, उस सर्विस सर्टिफिकेट को आपको 52 लारी के ईमेल पर सेंड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, हम अपने ईमेल आईडी को डाल के आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद जब हम टिकट करते हैं तो इस तरह से हमको यहाँ पर सारा जो बुकिंग के संबंधित इंस्ट्रक्शंस हैं वो खुल जाते हैं। और बुकिंग के इंस्ट्रक्शंस खुलने के बाद हम अपनी जो जर्नी के लिए इसको काट देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ऐसा पूरा इंटरफेस हमको पेज खुल के मिल जाता है, जिसमें हम अपने वन वे या राउंड ट्रिप का जो भी हमको करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम अपने यहाँ पे अपना नाम और डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो 52 लारी का आपको वो है appsupport@52lari.com, इस पर आप अपना मेल कर दीजिए सर्विस सर्टिफिकेट, और उनको बता दीजिए कि आपकी ऑफिशियल आईडी जो है government.tic और ईमेल आईडी आपके पास नहीं है। तो वो आपको वेरीफाई करके आपका सर्विस सर्टिफिकेट और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जो है मेल कर देंगे वापस, आपकी यूज़र आईडी क्रिएट करके। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं है। आप सेम चीज़ जो है IRCTC के flights@irctc.co.in पे मेल करके वहाँ भी कर सकते हैं। अपना सर्विस सर्टिफिकेट उनको मेल कर दीजिए और अपना मैसेज वहाँ लिख दीजिए कि आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो वो आपके जो ऑफिशियल एक अकाउंट है वो आपको क्रिएट करके दे देंगे। तो इसमें हम जो है, मैं आपको सारे नंबर और सारे अशोका टूर एंड ट्रेवल्स का भी मेल आईडी आपको शो कर दे रहा हूँ। सबके कस्टमर केयर के नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो है बड़े आसानी के साथ, अगर हमारे पास ऑफिशियल ईमेल आईडी गवर्नमेंट वाली नहीं है तो हम कैसे अपना ऑथेंटिकेशन करेंगे, वो मैं बड़े आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। और आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड IRCTC 52 लारी या अशोका ट्रेवल्स में कर सकते हैं। जो मैं लिंक भी जो सबके ऑफिशियल लिंक भी जो है अपने वीडियो में डाल दे रहा हूँ नीचे, आप डिस्कशन में उसको डायरेक्ट खोल के वहाँ जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, आप टिकट सिर्फ जो है जब अपनी आईडी से आप इसकी अपने यूज़र आईडी से जब अपना ये ईमेल आईडी बनाएंगे 52 लारी या फिर किसी भी वेबसाइट पर, तो इनमें आप जो है ऐड करना पड़ेगा आपको मेंबर। आपका नाम ऑलरेडी ऐड करके आएगा, आपको अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे किसी और का टिकट नहीं ले सकते हैं इस वेबसाइट से, आप किसी अपने फ्रेंड फैमिली का टिकट नहीं ले सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है टिकट लेने का, आप अपने शहर में देख लीजिए, अगर आप IRCTC 52 लारी या अशोका टूर ट्रेवल्स का ऑफिस होगा तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वो ऑफिस मिल जाता है तो आप ऑफिस पे भी जाकर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है इनकी कि उस टिकट में जो है LTC वर्ड मेंशन होना चाहिए, LTC शब्द लिखा होना चाहिए, बस। जैसे कि आप इस टिकट में देख रहे हैं, दिस इज LTC बुकिंग, साफ साफ इस टिकट में यहाँ पे मेंशन हो रहा है। वेबसाइट से ही हम IRCTC के ऑफिशियल फ़्लाइट बुकिंग के वेबसाइट पर चले गए हैं, और यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन आ रहा है। जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड आ रहा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ LTC रजिस्ट्रेशन नीचे इसके शो कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे डालना है आपको, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर आप कंटिन्यू पे डाल के आगे बढ़ जाएंगे। मैं ऐसे ही एक नाम रैंडमली डाल दे रहा हूँ कुछ भी। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल वगैरह आपसे पूछी जाएगी, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपका ऑर्गेनाइजेशन IRCTC है, अगर आप हैं उसमें तो डालिए, नहीं तो फिर आप अदर डाल के क्लिक करके आगे बढ़िए। आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी एम्प्लॉई आईडी, हम सभी की एक एम्प्लॉई आईडी होती है, हमको वहाँ एम्प्लॉई आईडी डालनी है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ऑथेंटिकेशन ईमेल आईडी डालनी है। तो आप वहाँ फिर मोबाइल नंबर डालना है, पिन कोड डालना है, एड्रेस डालना है। अब अपलोड ऑफिशियल आईडी जो है आपकी वहाँ फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है। आपको आपका जो है लॉगिन डिटेल्स, यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म करना है पासवर्ड को, और इस बॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़ना है। ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पर जो है, अगर आपके पास आईडी आपकी नहीं है, गवर्नमेंट आईडी जो आपको ऑथेंटिकेशन जो दिख रहा है वहाँ पर डालने के लिए, तो आप इसके जो है कस्टमर केयर नंबर पे बातचीत भी कर सकते हैं। और आप उसके बाद आप इसको IRCTC को मेल कर सकते हैं अपनी सर्विस सर्टिफिकेट बनवाकर, जिसमें आपके ऑफिशियल ऑफिस द्वारा या मिनिस्ट्री द्वारा, आप जहाँ भी काम करते हैं उस विभाग द्वारा ये ऑथराइज़ किया जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं
और इस रैंक पर ये हैं, जिसमें साफ साफ लिखा जाएगा। और ये जो सर्विस सर्टिफिकेट उनको दिया जा रहा है, ये जो बनाया जा रहा है, वो इनके IRCTC के टिकट के लिए बनाया जा रहा है, ब्लामर लारी के LTC टिकट के लिए बनाया जा रहा है। ये वर्ड उसमें मेंशन करवाइएगा। उसके बाद ये आपको जब इसमें आप मेल कर देंगे, और उसमें आपको लिख के भी मेल करना है कि मेरे पास ऑफिशियल आईडी जो है गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिए मुझे एक यूज़र आईडी क्रिएट करके इसका दिया जाए। आपको 2 से 4 दिन में IRCTC की तरफ से रिटर्न मेल जो है आपकी यूज़र आईडी का आ जाएगा, जिससे आप बड़े आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। और जब भी आप टिकट बुक करेंगे, सिर्फ आपको उसमें LTC ऑलरेडी उसमें मेंशन होके आएगा, टाइम स्लैब ऑलरेडी वो सेलेक्ट होके आएगा। सारी चीज़ें बड़े आसानी से आपको खुद पे खुद सेलेक्ट होके मिलेंगी। सिर्फ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को उसमें ऐड कर लीजिएगा। नीचे से ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आप जितने ऐड करेंगे, उस आईडी से आप दूसरे का टिकट नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो दोस्तों, बड़े आसानी के साथ आप सेम चीज़ IRCTC बामन लारी के वेबसाइट पर जाकर आप अपनी आईडी खुद की रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यदि आपके पास ऑफिशियल आईडी गवर्नमेंट की है तो। यदि नहीं है तो भी आपको 2-3 दिन का समय लगेगा। और ये आप ऑफिशियल आईडी अपनी बनाकर और बड़े आसानी से अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। टिकट का देखिए प्रारूप इस तरह से है, मैं आपको फिर से टिकट के स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। और यदि कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर उसमें जितना हेल्प हो सकता है मैं वो करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।